उस गरीब ने देखा कि उसके दो बेटे बड़े हो चुके हैं और उसका सबसे छोटा बेटा मार्टिन भी बड़ा हो रहा है, इसलिए तीनों को एक काम ढूंढने को कहता है और हर बेटे को 1 साल बाद कपड़ों का सेट लाने को बोलता है। फिर तीनों भाई एक साथ घर से निकलते ही एक दूसरे को गले लगाकर अलविदा कहते हैं और तीनों अलग अलग रास्ते पर निकल जाते हैं। मार्टिन एक जंगल में जा पहुंचता है और वहाँ उसकी मुलाकात एक मेंढक से होती है। मेंढक ने पूछा, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? काम में तुम हर दिन मेरे लिए लकड़ियाँ काटना और रात में मुझे बिस्तर पर सुलाना होगा। मार्टिन काम करने के लिए तैयार हो जाता है और वह मेंढक के कहे मुताबिक हर दिन लकड़ियाँ काटता है और रात होते ही मेंढक को बिस्तर पर सुलाता है। और इसी तरह 1 साल गुजर जाता है। मेंढक मार्टिन के काम से बहुत खुश होता है और उसकी तारीफ करता है और गोदाम में से अपने मन पसंद का एक पोशाक लेने को कहता है। फिर मार्टिन पोशाक पहनकर घर जाने लगता है, पर रास्ते में तीनों भाई मिल जाते हैं और सब अपना अपना किस्सा सुनाते हैं। पर मार्टिन को एक मेंढक के लिए काम करता सुनकर दोनों भाई बहुत हंसते हैं, मगर मार्टिन जब दोनों भाई को कपड़े दिखाता है तो दोनों जल जाते हैं। फिर घर लौटने के बाद तीनों भाई एक साथ कुछ दिन तक रहते हैं, मगर पिता फिर से काम ढूंढने को कहते हैं और एक वाइन की बोतल लाने को बोलते हैं और तीनों घर से निकलते हैं और पहले की तरह गले लगकर एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। मार्टिन फिर उस मेंढक के पास जाता है और मेंढक के काम करने लगता है और बदले में मेंढक उसको एक वाइन की बोतल देता है। लेकिन फिर मार्टिन घर जाते वक्त भाइयों से मिलता है। मार्टिन के हाथ में वाइन की छोटी बोतल देखकर दोनों भाई हंसने लगे हैं, लेकिन उस बोतल से जब वाइन निकाली जाती है तो वाइन कभी खत्म नहीं होती। फिर कुछ दिनों बाद उसके पिता फिर से तीनों को एक काम करने का आदेश देते हैं और साथ में पत्नी लाने को बोलते हैं। फिर से तीनों भाई अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। मार्टिन मेंढक से फिर से मिलता है और मेंढक को अपने पिता की शर्त बताता है, लेकिन इस बार मेंढक उससे जंगल के सारे पेड़ काटने को बोलता है और मार्टिन पूरा दिन लकड़ियाँ काटता है। जब मार्टिन जंगल की सारी लकड़ियाँ काट लेता है तब मेंढक कहता है, अब मुझे इस लकड़ी की ढेर पर सुला दो, और मार्टिन इसी तरह लकड़ियों की ढेर पर मेंढक को सुला देता है और मेंढक कहता है कि तुम अब इन लकड़ियों में आग लगा दो। ये सुनकर मार्टिन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मेंढक सुनने को तैयार नहीं था, इसलिए न चाहते हुए भी वह उसमें आग लगा देता है और मेंढक उसमें जलकर राख हो जाता है। मार्टिन उदास होकर वहीं सो जाता है और जब सुबह मार्टिन उठता है तो उसके सामने एक खूबसूरत राजकुमारी खड़ी होती है। राजकुमारी उससे शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि तुमने मेरा श्राप खत्म कर दिया। इसके बाद दोनों शादी कर लेते हैं। मार्टिन राजकुमारी को अपने पिता से मिलाने ले जाता है। यह देखकर उसके दोनों भाई जलने लगते हैं, लेकिन मार्टिन अच्छा भाई था, इसलिए उसने दोनों भाई को 3-3 बोरी सोने का सिक्का देता है और राजकुमारी के साथ खुशी से रहने लगता है।